पैरों की नसों का नीला होना, पैरों में दर्द होना बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये क्यों होता है? ये वेरिकोज वेन्स कहलाती है। और ये महिलाओं क्या क्या पुरुष को भी, जिनका भी खड़े होने का ज्यादा काम होता है, उनको ये होता है। तो वेरिकोज वेन्स जो है ये पैरों में ही होती है, वेन्स जो है, और ये बहुत तकलीफ होती देती है। क्या ये एक पैतृक बीमारी है? नहीं, इसमें बिल्कुल नहीं है। ये ऐसा जो है, ये हमारी लाइफस्टाइल डिजीज है ये। जब किसी को ये बीमारी हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? जितना भी हमारे कच्चा भोजन है वो जीवन में एटलीस्ट 50 to 60% होना चाहिए, तो ऐसे लोगों को कोई रोग नहीं होता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर सलीला तिवारी जी से। डॉक्टर सलीला तिवारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार आपको भी। डॉक्टर तिवारी, आजकल महिलाओं के अंदर जो ज्यादातर बीमारी देखी जा रही है वो है पैरों की नसों का नीला होना, पैरों में दर्द होना बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये क्यों होता है और इस बीमारी को क्या कहते हैं? ये वेरिकोज वेन्स कहलाती है। और ये महिलाओं क्या क्या पुरुष को भी, जिनका भी खड़े होने का ज़्यादा काम होता है, उनको ये होता है। और ये बहुत परेशान और बहुत दुखदाई, और नसें सूज जाती है, नीली होकर के सारा पैरों में ही होता है, क्योंकि ये पैरों में हम खड़े खड़े जो काम करते हैं। पहले लोग, महिलाएं नीचे बैठ करके चूल्हा चौका करती थी, अब सभी लोग खड़े होके करते हैं। हमारा हर काम जो है वो खड़े होके हो गया है। तो ये जो है बड़ा मैंने देखा है कि नसें सूज जाती है, बड़ा ज़बरदस्त दर्द होता है और बहुत तकलीफ होती है। तो वेरिकोज वेन्स जो है ये पैरों में ही होती है, वेन्स जो है, और ये बहुत तकलीफ होती देती है। क्या ये एक पैतृक बीमारी है? नहीं, इसमें बिल्कुल नहीं है। ये ऐसा जो है, ये हमारी लाइफस्टाइल डिजीज है ये। हमारा जीवन जो है अप्राकृतिक होता है, खान पान रहन सहन का, इसकी वजह से होता है। ये कोई हेरिडिटरी पैतृक बीमारी नहीं है। जब किसी को ये बीमारी हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, जब हमारा साइंस, जैसे मैंने आपको हर बार बताती हूँ, शरीर शुद्ध नहीं होता है। देखिए, नसें जो है नीली पड़ जाती है, यानी गंदा खून जमा हो जाता है। और ये गंदगी जमा होती है हमारी आंतों से, और आंतों में आती है हमारा खान पान रहन सहन जो है ठीक नहीं होता है। तो आंतें जो है सड़ती रहती है, गंदगी से भरी रहती है, और कब्ज जो है उसकी जननी है। तो इस वजह से हमारा लाइफस्टाइल हमें ठीक करना पड़ेगा। पानी अधिक पीना, फलों को, सब्जियों को, सलाद को, अंकुरित भोजनों को, जितना भी हमारे कच्चा भोजन है वो जीवन में एटलीस्ट 50 to 60% होना चाहिए, तो ऐसे लोगों को कोई रोग नहीं होता है। लेकिन हमारे जीवन में मैंने देखा है, जितने पेशेंट आते हैं, आज मेरे पास एक सवेरे हार्ट का पेशेंट आया। क्या खाता है? कहीं सेल्समैन, गरीब आदमी था, लेकिन क्या रोटी सब्जी, और एक्सरसाइज है नहीं, पानी का ठिकाना नहीं है। तो ये रोटी सब्जी सिंपल खाना है, लेकिन फाइबर नहीं है उसमें, या दाल रोटी खाते हैं। तो इसलिए कच्चा भोजन, सलाद खाना, कुछ नहीं है, अंकुरित ले लें, थोड़ा सा फलों का रस ले लें, खीरा, ककड़ी, गाजर, चुकंदर, ऐसी चीज़ों को जरूर हमें समावेश करना पड़ेगा। और ये जब तक, ये संसार के सारे जानवर देखिए कच्चा खा के रहते हैं, एक मनुष्य ही पका के खाता है और रोगी है। तो इस वजह से हमें देखना पड़ेगा कि किसी तरीके से भी हमारे भोजन में फाइबर हो, कच्चा भोजन खाए, तो ये कब्ज की शिकायत कभी नहीं होती है। और उसके साथ साथ हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, गैस बनती रहती है, चबाने का नाम नहीं है, खाने के साथ पानी पीते हैं। ऐसी बहुत ही लाइफस्टाइल हमारी बहुत ज़बरदस्त ठीक नहीं होती है, जिसकी वजह से ये सारी बीमारियां होती है। एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं। तो जब हमारे शरीर की गंदगी आंतों से छन करके हमारे खून में जाती है, और जब सारा दिन जो है खड़े रहने का काम करते हैं, तो पैरों में जाकर के ये जो नीला नीला काला काला रंग हो जाता है, वो सारा जो है हमारी नस नाड़ियों में अशुद्ध खून जा करके जमा होकर के वहाँ पड़ा रहता है, सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, और बहुत दुखदाई, बड़ा पीड़ादायक होता है। और प्राकृतिक चिकित्सा में ही, बाकी सब में थोड़ा थोड़ा टेम्पररी रिलीफ मिल जाती है। जैसे एलोपैथी में तो पेन किलर दे देते हैं, ज़्यादा कुछ हो जाए तो स्टेरॉइड दे देते हैं। उनके पास तो किसी चीज़ का इलाज है ही नहीं। ना कभी वो लाइफस्टाइल के लिए कुछ बताते हैं, ना कभी योग प्राणायाम, आहार विहार, पानी, कुछ नहीं बताते हैं। खाली गोली खा लो, इंजेक्शन ले लो, टेस्ट कराते रहो, यही उनके पास इलाज है, और वो इलाज है ही नहीं।
बल्कि मैं कहूंगी कि रोगों का कारण ही उनकी दवाइयां हैं। और उसके बाद होम्योपैथी और आयुर्वेद में जो है रिलीफ हो जाता है, लेकिन परमानेंट इलाज इसमें भी नहीं है। तो इसीलिए हमें उसी तरीके से पेशेंट को हम 10-15 दिन 20 दिन जो है हम कच्चे भोजन पे रखते हैं। सवेरे उठ के पानी पीने को कहते हैं, तांबे के बर्तन का पानी पीने को कहते हैं, और रिफाइंड खाना बंद करने को कहते हैं। चाय, कॉफी, आपका सिगरेट, शराब, नमक, चीनी, सारा बंद कर देते हैं हम लोग 15 दिन के लिए। और ये शोधन करने वाली, एंटीऑक्सीडेंट वाली डाइट पे रखते हैं। तो जिसमें हम उनको खूब 12 बजे तक तो खूब उनको सब्जियों का रस है, पानी पीना है, नींबू शहद का पानी पीना है, चाय कॉफी बंद कर देते हैं। और हम इनमें और कुछ लोगों को जरूरत होती है, उनको अंजीर, मुनक्का, खुमानी भिगो के देते हैं, जिसमें कि हाई क्वालिटी का फाइबर होता है और पेट को साफ करने में बहुत मदद मिलती है। तो इस तरीके के सब्जी का रस जो है, जो भी जिस मौसम में है, जैसे अभी गाजर आएगा, चुकंदर आएगा, आंवला आएगा, उन सब का रस मिला करके देते हैं। तो ये बहुत अच्छा शोधन करता है और इसके अंदर अच्छा विटामिन ए मिलता है, सी मिलता है आंवले में। तो ये रक्त को शुद्ध करके, नस नाड़ियों को साफ करके, आंतों को साफ करता है, बहुत फायदा करता है। अगर बहुत तकलीफ होती है तो सुबह शाम हम इसको एबीसी जूस कहते हैं, कैरेट, बीट, आंवला, इस जूस को हम देते हैं। तो जब नहीं मिलता है तो अभी जैसे सेब है, उसमें भी बहुत अच्छा तत्व पाए जाते हैं। जो अनार का रस है, नाशपाती, जो हार्ड वाली नाशपाती आती है, उसके रस के अंदर भी बड़ा अच्छा शोधन करने की शक्ति होती है। तो इन रस पे, फलों के रस पे, सब्जियों के रस पे, सब्जियां सलाद की तरह काट के खाना, फलों के रस को जूस के फॉर्म में लेना, और अंकुरित मेथी, इसके खास तौर से जो जैसे ब्लड प्रेशर में लहसुन काम करता है, उसी तरीके से ये दर्द में खास तौर से मेथी जो है रात में हम भिगोने को कहते हैं, और दूसरे दिन उसको 2-3 चम्मच मेथी, फिर सवेरे उसको कपड़े में बांध देने को कहते हैं। वो मेथी का पानी फिर पी लेते हैं और उसके बाद उसमें अंकुर निकल आते हैं। उस अंकुरित मेथी को हम कच्चा लहसुन डाल करके, कच्चा अदरक थोड़ी सी काट के डाल देते हैं, थोड़ा लहसुन काट के डाल देते हैं, और हल्दी थोड़ी सी काट के डाल देते हैं, ताज़ी हल्दी, हरी हल्दी डाल करके, फिर उसमें नींबू डाल करके चबा चबा करके 2-3 चम्मच लेने को कहते हैं। ये उसकी बहुत बड़ी दवा होती है, कच्चा ये अंकुरित मेथी। तो ये अंकुरित मेथी जो है जरूर लेनी चाहिए। तो उसके बाद जो अफोर्ड कर सकते हैं, नारियल का पानी पिए, और नहीं तो नींबू पानी पी लें, पानी अधिक बढ़ा दें, दोपहर में फल खा लें, शाम को फिर से जो है नींबू शहद का पानी पी लें। और ख़ास तौर से मैंने देखा है, जितने भी कहीं पर इन्फेक्शन है, कहीं बैक्टीरिया है, कहीं कोई विकार है, उसमें एक आपका गिलोय का काढ़ा बहुत अच्छा काम करता है। तो गिलोय की डंडी जो है, ख़ास तौर से उसका जो तना होता है, उसको ले करके 8-10 इंच उसको छोटा छोटा काट लेते हैं, कूट लेते हैं। उसके अंदर कच्ची हल्दी 1 इंच अदरक, और उसके बाद उसमें तुलसी के पत्ते और थोड़ा से काली मिर्च डाल के उबाल देते हैं। और इसको जो है हम लोग उसको उबाल करके फिर इसको 2 बार काढ़ा दे देते हैं। ये भी बहुत अच्छा काम करता है। तो इस तरीके से हम प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक भोजन पे, कच्चे भोजन पे, सलाद, रस, फलों का रस, फलों को काट के देना, और पानी खूब पीना, नारियल पानी पीना, अंकुरित मेथी लेना, लहसुन लेना, कच्ची हल्दी लेना, इन सबको ऊपर रखते हैं। 15 दिन पेशेंट को 20 दिन रखना पड़ता है। उसके बाद में अगर भोजन रख भी देने भी देते हैं, तब भी हम उनको कहते हैं बहुत दिनों तक, जीवन में हमेशा के लिए ये फल लेना, सब्जियां लेना, सलाद लेना, फिर सप्ताह में 1 दिन उपवास करना, फिर उस दिन शरीर का शोधन करना है। मेंटेनेंस की डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस तरीके से करा देते हैं। तो उसके बाद मैंने देखा है कि पैर के ऊपर एक सूती कपड़ा लिया जाता है, जिसकी कि 6-7 इंच चौड़ी फाड़ करके, कॉटन का कपड़ा हो, उसको फाड़ करके हम पट्टी बना लेते हैं, और उसको ठंडे पानी में डाल करके, निचोड़ करके पैरों में लपेट देते हैं। और उसके ऊपर एक गर्म कपड़ा मफलर टाइप का होता है, वो पैरों में लपेट करके 1-1 घंटा सुबह शाम रखते हैं। उससे बड़ी राहत मिलती है। वो धीरे धीरे खींचने लगता है, हर बार फिर वो पट्टी को धोना पड़ता है। मैग्नेट थेरेपी भी बड़ा अच्छा काम करती है। मैग्नेट जो है, नॉर्थ पोल साउथ पोल जो है, इस तरीके से उसको कायदे से जो है, खास तौर से साउथ पोल को जो है घुमाते हैं। पट्टियां होती है, जो कुछ बेल्ट होते हैं वो पैरों में लगाए जाते हैं। तो
तो बड़ा समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे जो है शरीर का शोधन करना पड़ता है। और फिर योग प्राणायाम, खास तौर से पैरों को ऊपर करना। पेशेंटों को हम कहते हैं कि आप जो है वो उसको क्या कहते हैं, पैरों को दीवार के ऊपर लगा करके रखते हैं ताकि रक्त का संचार पैरों से ऊपर की तरफ आए। इस तरीके के आसन होते हैं। रोज दीवार के ऊपर पैर ऊपर रख के सोते हैं, सोते समय भी पैर को ऊपर करके रखने के लिए कहते हैं। और इस तरीके से हमने देखा है कि ये आसन इस तरीके से धीरे धीरे जो है शलभासन, इसके बाद पवन मुक्तासन, और उसके बाद धीरे धीरे जो है उत्तान पादासन, और आसन जितने हैं सारे ठीक से करने पड़ते हैं। प्राणायाम तो और गजब का काम करते हैं। इसमें पेट को ठीक रखने के लिए कपालभाति है, अग्निसार है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, गहरी सांसों का अभ्यास है, और भ्रामरी है, और इस तरीके के प्राणायाम कराए जाते हैं। तो लेकिन इसका परमानेंट इलाज बहुत समय लगता है, लेकिन ये हमेशा के लिए ठीक करने का एक ही उपाय है कि बाद में भी अपने जीवन को स्वस्थ रखना, एक्सरसाइज करते रहना, योग करते रहना, प्राणायाम करते रहना, सैर करते रहना, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक रहे, रक्त को शुद्ध रखना है, यही इसका उपाय है। और इससे जो है 100% रिजल्ट आता है। समय लग सकता है, लेकिन ये लगे रहना पड़ता है। और ये सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ है। लाइफस्टाइल यानी हमारा जीवन दिनचर्या जो है हमारी सही नहीं होती है, तो हमें दिनचर्या हमारी स्वस्थ रखनी ही पड़ेगी। जब तक रोगों के कारण रहेंगे तो तब तक रोग रहेगा। तो इसीलिए आजकल हमारे आधुनिक युग में हम लोग सभी दफ्तरों में बैठे रहते हैं। काम जो है हमारा टेबल वर्क ज़्यादा है, सेडेंटरी लिविंग हो गई है, एक्सरसाइज है ही नहीं, बच्चे तक मोटे हो रहे हैं। ये सारा कारण है हमारे दिनचर्या जो है अस्त व्यस्त हो गई है, स्वस्थ जीवन नहीं अपना रहे हम लोग। तो हमें प्रकृति की तरफ लौटना पड़ेगा, प्रकृति के नियमों के अनुसार रहना पड़ेगा। और परमानेंट इसका एक ही इलाज है कि हमारा आहार विहार विचार एकदम स्वस्थ रहना चाहिए, और तभी हम हमेशा के लिए स्वस्थ रह सकते हैं। डॉक्टर सलीला तिवारी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। आप प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देते हैं। पूरा प्राकृतिक चिकित्सा के जितने भी हमारे लोग हैं, डॉक्टर हैं, सभी आपके बहुत ही जो है एहसानमंद है कि आप ऐसे प्रोग्रामों को बढ़ावा देते हैं, लोगों की तरफ पहुंचा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।